ओके, एरिया ऑफ ग्राफ। सो एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है वो देखते हैं। सो एरिया ऑफ ग्राफ, तो जब भी बेटा ग्राफ का एरिया की हम डिस्कशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो एरिया किसके साथ लेना होता है, विथ एक्स एक्सिस। किसके साथ लेना होता है, एक्स एक्सिस। एरिया ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस लेना होता है। ओके, विच मीन्स कि लेट्स से हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है, लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और मेरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। वेट अ मिनट, ब्लू कलर से मैं कर देता हूँ। लेट्स से हमारा जो एरिया ग्राफ है वो ऐसा है। गुड आउट। तो इसका मतलब क्या होता है, x के साथ y भी क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिफॉर्मली y भी इंक्रीज हो रहा है। ये दिखा रहा है ना ये ग्राफ, ऐसा हमने डिस्कस किया था पहले भी। यस सर। ओके, वीडियो ऑन कर लो। द्वीप, वेदा, भक्ति, सुनील, रोहिन, सात्विकी। सर मैंने बोला तो सिर्फ नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ हाँ ओके सुनील। ओके ब्रूतो, वीडियो ऑन कर लो। सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। ओके चलो, बाकी सब लोग प्लीज वीडियो ऑन रखो। ओके, और हो सके तो वर्चुअल बैकग्राउंड डिसेंट रखना या फिर मत रखो, दोनों में से कोई एक। ओके, तुम्हारा फेस दिख सके उस तरह से रखना है, वर्चुअल बैकग्राउंड रखना है तो भी। चलो, सो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। ओके, अगर अब मैं पूछूं तुमसे, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि एरिया ऑफ ग्राफ निकालो, सो एरिया ऑफ ग्राफ निकालने का मतलब ये होता है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया। मतलब कि यहां से मैं ऐसी लाइन खींच लूंगा। ओके, और ये ट्राइंगल का जो पूरा एरिया है, दिस ट्राइंगल्स एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ ग्राफ। समझ में आ गया? यस। गुड आउट। एरिया ऑफ ग्राफ समझ में आया? यस। ओके, सो ये हमारा एरिया ऑफ ग्राफ है यहाँ तक का। दिस इज माय एरिया ऑफ ग्राफ। सो एरिया ऑफ ग्राफ में बेसिकली हम क्या करेंगे, अब मुझे इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो बेस जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली बेस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगी वो होगा, और जो हाइट होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस हाइट पे होगा जो वो क्वांटिटी एक्सिस होगी पे के जो अंदर जो है क्वांटिटी वो होगा। मतलब बेसिकली एरिया निकालने के लिए हम लोग अगर हाफ को भूल जाते हैं, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको भूल जाओ, हम लोग जो यूनिट की बात करें, अगर यूनिट ऑफ एरिया निकाले, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ ग्राफ, तो वो क्या आएगा, यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ वाई एक्सिस। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सो बेसिकली एरिया ऑफ ग्राफ क्या करना चाहता है, एरिया ऑफ ग्राफ करना चाहता है एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन। एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है वाई एक्सिस के साथ। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, तो सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ इज ऑलवेज टेकन विथ एक्स एक्सिस। ये पहली बात, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एरिया लिया जाता है। ओके, द एरिया ऑफ ग्राफ represent मल्टीप्लीकेशन, या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस टू क्वांटिटीज ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया? यस सर। क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस, टू मत लिखो, विथ लिख लेते हैं, विथ क्वांटिटीज ऑन वाई एक्सिस। एरिया ऑफ ग्राफ जो है वो ये बताना चाहता है। कोई डाउट? नो सर। ओके, उसके बाद ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो यूनिट ऑफ एरिया। ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट लिख लो। यूनिट ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स इनटू यूनिट ऑफ वाई। ओके, ये लिख लो पहले। लिख लिया सबने? नो सर। ओके, लिखो 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 लिखो। यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस इनटू यूनिट ऑफ वाई एक्सिस। डन? यस सर। डन। कोई डाउट? नो सर। लिख लो। ओके,
सो अब आगे लिख सकते हैं कि अगर देखो, अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेता हूँ और वाई एक्सिस में स्पीड ले लेता हूँ, ओके, एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे क्या Time. लिया, टाइम Time. वाई Time. एक्सिस पे क्या लिया, Speed. वाई एक्सिस पे क्या लिया, स्पीड। सो मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा मुझे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, Acceleration. नहीं, Distance सोच के travel. बताओ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Distance travel. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम Displacement. डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। Displacement. ओके, सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ उसको। ओके, ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, 11th में सोचेंगे ज्यादा। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, Yes. समझ में आइए। चलो नेक्स्ट देखते हैं एरिया अंडर अगर मैं एटी ग्राफ बताऊं, एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लिया, क्या देगा बताओ, एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव Velocity. चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा, Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, ये कैसे पता, ये कैसे पता चला, तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, Change in v velocity upon V time. माइनस minus यू U upon T. अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, टी को उस तरफ ले जाओ तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या मिलेगा, चेंज इन Change in वेलोसिटी, v velocity. माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी मिला। सो a मैंने y एक्सिस पे लिया है, t मैंने x एक्सिस पे लिया है, तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। सबको समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, अथर्व शुक्ला, भार्गवी, द्वीप, सबको समझ में आ गया, मीत, देवपुरा, ब्रोतो, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो ये, एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सिंपल। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ग्राफ क्या होता है वो देखा, ग्राफ के शेप से ग्राफ का मतलब क्या होता है वो देख लिया, ओके, एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। और हमने दो चीज सीखी, स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ। कोई डाउट, यहाँ तक किसी को No, कोई sir. डाउट, No, No, sir. sir. No, sir. ओके। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ देखेंगे। अब क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ इन मोशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले मोशन के ग्राफ। अभी तक हमने जो ग्राफ पढ़ा वो इन जनरल ग्राफ पढ़ा, राइट? Yes, Yes. समझ sir. में आ रहा है सबको इतना? Sir. चलो, Sir. यस बोलो। सर पर ये ग्राफ्स पढ़ते हैं, मतलब जैसे आपने ग्राफ्स का बताया, तो वो उससे हमें ग्राफ का एरिया फाइंड करने से फाइनल आंसर कैसे आ जाता है कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया या चेंज इन वेलोसिटी फाइंड किया, वो कैसे आ जाता है फिर? क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राफ तो वही तो रिप्रेजेंट होता है। तो मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो कैसे आएगा मतलब? सर पर मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि हम ग्राफ के नीचे का ही एरिया क्यों लेते हैं कुछ फाइंड करने के लिए? एक्स एक्सिस के साथ का एरिया लेते हैं बेटा हम लोग जनरली। तो सर Okay. मतलब कुछ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें वाई एक्सिस का भी ले हम? नहीं बेटा, अगर मतलब वाई एक्सिस के साथ लिया है तो हम लोग को स्पेसिफिकली क्यों लिया है वो सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो स्पीड टाइम ग्राफ है, ओके, लिखना मत अभी, सिर्फ देख लो। स्पीड टाइम ग्राफ है और मान लो इस ऑब्जेक्ट की ग्राफ 5 मीटर पर सेकंड रह रहा है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं हो रही। ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। Yes, sir. यस सर। और मान लो यहाँ पे टाइम जो आया वो 10 सेकंड आया, ओके। तो अब बताओ ये एरिया क्या देगा? 50। एरिया कितना होगा? ये 50 होगा, 50। ओके। और अगर नॉर्मली तुम देखोगे कि स्पीड इन अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को उस तरफ ले जाओ तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। अगर थियोरेटिकली भी करते तो स्पीड इनटू टाइम ही आता, 5 इनटू 10 ही आता, थियोरेटिकली भी यस 50 सर। मीटर ही आता। आया समझ में? यस सर। ओके, तो जनरली वाई एक्सिस के साथ ही लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ ही एरिया लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ नहीं ले रहे हैं, ओके। चलो, यस। सो आगे बढ़ते हैं, इतना मैं हटा रहा हूँ। सर मैं अभी 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्या बताया? 5 मिनट पहले बेटा मैंने एरिया अंडर द ग्राफ बताया, वो उसमें तुम थी।
ये हाँ जब सर, करवाया उसके तब बाद तुम थी। तुष्टि ने कुछ पूछा और तब मैं डिस्कनेक्ट हाँ। हो गई। ओके, तुष्टि ये पूछ रही थी कि हम लोग एरिया एक्स एक्सिस के साथ लेंगे या वाई एक्सिस के साथ। तो हम लोग एरिया जो लेते हैं वो किसके साथ लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एरिया लेते हैं। ओके ओके सर। चलो अब इस पे आ जाते हैं वापस। अब देखो हमारे पास ग्राफ्स है, इधर कुछ कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला ग्राफ देखो सर, ये जो बड़ा सा ग्राफ दिख रहा है पहला, वो वाला देखो। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या रह रहा है टाइम के साथ, कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है तो ये कैसा ग्राफ हुआ होगा, सर रेस्ट पे होगा ऑब्जेक्ट। रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के साथ, है समझ में। Yes. यस सर। Okay? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, हो सकता हूँ अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, 0 होगी। तो कुछ होगा ही नहीं सर। वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, जीरो पे रहेगा। यस सर। समझ में आया, Yes. ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। इसी का अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो वो भी वैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो बनेगा। रहेगा, जीरो। बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये समझ में आ गया सबको। यस सर। Yes. चलो अब मान लो ऑब्जेक्ट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, कैसा ट्रैवल कर रहा है, Plus. इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो इसके ग्राफ हम लोग बना के देखते हैं, ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं देख लेते हैं, बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके सो मान लो एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो एक बात बताओ, सबसे पहला मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। किसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, डिस्टेंस टाइम। Distance time. तो जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा पहले, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन क्या है, हाँ या ना। यस सर। Yes. तो स्पीड, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। So I can write distance is equals to speed into time. I can write this. Okay. अब मुझे देखो इसमें क्या मिला, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन मिला। v क्या है, v तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, v इज कांस्टेंट, यस सर। ये कांस्टेंट है। ओके मतलब ये ग्राफ में अभी देखो, डिस्टेंस को मैं कौन से एक्सिस पे ले रहा हूँ, y एक्सिस पे, टाइम को मैं कौन सा एक्सिस पे ले रहा हूँ, एक्स। एक्स एक्सिस पे। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को मैं k बोल देता हूँ, y इज इक्वल्स टू kx, ऐसा यस कोई है। सर। यस सर। ओके तो ये कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है तब ये ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। कोई डाउट इसमें, नो सर। चलो मान लो कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बना वो येलो लाइन से बनाया, दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्राफ मान लो ये ब्लू लाइन से बनाया। ओके ये मान लो कार नंबर 1 है और ये जो है वो कार नंबर 2 है, दोनों का मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यस सर। यस सर। कोई डाउट। चलो अब एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ मैंने इस तरह से बनाए तो इन दोनों की कार की स्पीड के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पीड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, कहाँ किस में स्पीड ज्यादा है, किस में स्पीड कम। सर फर्स्ट वन में ज्यादा। ओके सो कैसे पता कर सकते हैं, स्लोप ऑफ dt ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमें स्पीड देता है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, उस एंगल का tan थीटा। तो यहाँ पे देखो ये एंगल छोटा है और यहाँ का एंगल क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। सो आई कैन राइट स्पीड ऑफ कार 1, स्पीड ऑफ कार 1 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार 2, बोल सकता हूँ ऐसा। यस। यस सर। समझ में आ गया ये, कोई डाउट इसमें, नो सर। ओके चलो
सो अभी सिर्फ ये समझ लो, लिखने के लिए जो मॉड्यूल है उसी में से हम लोग लिखेंगे। कोई डाउट इसमें? No, sir. यहाँ इतना हटा दूं, इतना हटा दूं। चलो, Yes, sir. अब दूसरा देखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे करवा रहे थे? कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करवा रहे थे, राइट? उसका हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। कैसा बना डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बना बेटा, सब लोग बताओ। स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन, ऐसा कुछ बना। अगर मैं इसी का स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसा बनेगा बताओ? कांस्टेंट Sir, टाइम ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा? बनेगा स्पीड सर। तो कांस्टेंट रह रही है, कांस्टेंट रह रही है स्पीड टाइम के साथ। Sir. सो आई कैन राइट दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी देयर। हाँ बोलो बेटा। along with y-axis, sorry, x-axis. यस, अलोंग विथ एक्स एक्सिस, अलोंग विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल ग्राफ बनेगा कांस्टेंट स्पीड का। कोई डाउट? No, नो No, सर। सर ओके। और इसके अंडर का एरिया क्या देगा? चेंज इन स्पीड। Change इसके in अंडर का एरिया velocity. क्या देगा? चेंज इन स्पीड देगा। चेंज इन वेलोसिटी नहीं देगा बेटा, अंडर का एरिया पूछ रहा हूँ, एरिया। हाँ सर, Distance. change in इसके अंडर का ये एरिया होगा, वो क्या देगा? Distance. डिस्टेंस ट्रैवल देगा। आ रहा है समझ में? yes, sir. yes, ये sir. एरिया जो होगा वो क्या देगा? डिस्टेंस ट्रैवल देगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस ओके Yeah. चलो, सॉरी। मान लो कांस्टेंट स्पीड के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, और इसके अंदर मैं ऐसा बोलूं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। सर जीरो सर। एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, तो ग्राफ Yes, ऐसा sir. बनेगा। यस सर y एक्स एक्सिस पे बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज जीरो एट एवरी टाइम। आया समझ में सबको? यस Yes, sir. चलो अब आगे बढ़े। तो कांस्टेंट स्पीड का समझ में आ गया, सबको समझ में आया बेटा? प्लीज अपने वीडियो ऑन रखना, और नहीं समझ में आया तुरंत पूछो। दुर्वा वेदा समझ में आ रहा है? द्वीप समझ में आ रहा है? Yes. मानव चौकसी प्लीज वीडियो ऑन रख लो। ओके, मीत देवपुरा, द्वीप, भक्ति, वीडियो ऑन रखो और समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, विल मूव अहेड। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा हो रहा है? कांस्टेंट Constant acceleration. एक्सेलरेशन। तो इसके लिए मेरे को 3 ग्राफ बनाने हैं वापस। ग्राफ कौन कौन सा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, ये 3 ग्राफ बनाने। बताओ कौन सा ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा? कौन सा ग्राफ सबसे इजीली बन जाएगा? डिस्टेंस टाइम Distance. Distance. कौन सा ग्राफ सबसे इजीली बन जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सबसे इजी होगा ना? कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। Straight line बनानी है होगी. सर। समझ में आया सबको? यस Yes, sir. ये सबको समझ में आया क्यों मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया? Yes, sir. Yes. बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला, तो सबसे सिंपल टाइम के साथ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी। अब बनाते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अब क्या बना रहे हैं हम लोग? v वर्सेस t। तो एक बात बताओ, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्पीड क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी। यस सर स्पीड तो चेंज होती रहेगी, Yes, एक्सेलरेशन। तो Yes, स्पीड sir. जो चेंज हो रही है इसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है? स्पीड जो चेंज हो रही है उसका टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? तो देखो कैसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, Proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता चला? इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, v इज Yes, इक्वल्स टू sir. u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at में क्या पता चला? वेलोसिटी एट एनी टाइम t, उसका फॉर्मूला यही है, v इक्वल्स टू u प्लस at। यस सर अब v को मैं कौन सा एक्सिस पे ले रहा हूँ? y एक्सिस पे। टाइम को मैं x एक्सिस पे। u क्या है? u इज अ कांस्टेंट। u एक कांस्टेंट है और एक एक्सेलरेशन भी क्या है?
कांस्टेंट कांस्टेंट है, मतलब मैं इस पूरी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू लेट्स से कोई k प्लस a kt या फिर k, या फिर कांस्टेंट के लिए मैं इस बार यूज कर लेता हूँ लेट्स से c, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बताओ कौन सा अल्फाबेट यूज करें? k m और n कर लेते हैं, m और n कर लेते हैं, तो m प्लस n टाइम्स x, समझ में आया क्या कर रहा हूँ? Yes. yes sir तो y इज इक्वल्स टू nx प्लस m ऐसा बोल देता हूँ। तो इसके अंदर भी क्या पता चला, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कैसी लाइन बनेगी इसमें, लाइन कैसी बनेगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ऐसी कुछ लाइन बनेगी। या फिर ऐसे भी बन सकती है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ तो ऐसी भी बन सकती है, पर हमेशा ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। No, कोई डाउट? no sir ये जो होगा, ये वाला जो होगा वो दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का हो रहा है एक्सेलरेशन, और ये वाला जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, रिटार्ड। समझ में आ रहा है? yes sir Yes, sir. रिटार्डेशन बता रहा है, समझ में आया सबको? ओके Yes. अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास दो कार है, कार ए एंड कार बी, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस इज कार, अरे सॉरी, दिस, एक मिनट, चलो ये वापस ग्राफ बनाया मैंने, वीटी ग्राफ। मान लो एक ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ ऐसा बन रहा है, कार 1, ओके कार 1, और कार 2 जो है उसका वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बना, ओके कार 2 का ग्राफ ऐसा बना। तो बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, किसका तो एक्सेलरेशन कार ज्यादा? वन का कार वन एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा? change in speed चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बताया था ना, Yes. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ऐसा लिखा है, देखो स्लोप में पढ़ो, देखा स्लोप में लिखा है ऐसा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, yes sir हाँ या ना? तो किसका किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, Car two. कार 1 या कार 2 का? एंगल कार कार 2 का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार 2 हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन देन कार 1। Yes. आ रहा है समझ में? आई कैन राइट A2, एक्सेलरेशन ऑफ कार 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ कार 1। समझ में आया? Yes. Yes, पक्का? sir. चलो मान लो इस टाइम t के लिए, इतने टाइम t के लिए अगर मैं पूछता कि किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, कार 1 या कार 2, दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? Car two. सर कार्टून है तो बेटा डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस विल बी गिवन The बाय area. एरिया of अंडर the द graph. ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह से आएगा कि कार 1 का जो एरिया होगा वो इतना होगा, ये कार 1 का एरिया है, Yes. ओके कार 2 का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सो आई कैन राइट कार 2 का जो एरिया होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कार 2 जो एरिया बनाएगी वो इतना बनाएगी, Yes. ओके। सो ऑब्वियस सी बात, पूरा ऊपर वाला एरिया ज्यादा है, कार 2 का एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार 1, तो कार 2 की एक्सेलरेशन भी ज्यादा और कार 2 का डिस्टेंस कवर्ड भी ज्यादा होगा। समझ में आया? Yes. Yes, समझ में आया sir. बेटा? ओके तो कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओके इंक्लाइंड लाइन विथ एक्स एक्सिस। आया समझ में? Yes, sir. हटा दो इसको। Yes. लास्ट क्या बाकी बचा, अब हमने वीटी बना दिया, एटी बना दिया, लास्ट क्या बचा, dt डीटी बचा, डीटी ग्राफ बचा। तो अब डीटी ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले वापस मैं लिख लेता हूँ कि हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके अच्छा बहुत बड़ा आ रहा है, एक मिनट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं और ग्राफ किसका बनाना है,
डी वर्सेस टी का। डिस्टेंस टाइम का। तो बताओ डिस्टेंस एंड टाइम का क्या रिलेशन होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो? Speed. अरे डिस्टेंस टाइम का क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन क्या होता है? अरे ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ से तो डिस्टेंस मिलता है। Yes. डिस्टेंस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ या ना? Yes. इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो बेटा सबको आ रहा है समझ में? Yes, मतलब sir. जैसे Yes, ये yes, sir. मीशा समझ में आ रहा है? Yes, sir. आयुषी, तनिष, Yes, जुगल, sir. Yes. सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर स्लोप बनाने Yes. के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे? स्लोप बनाने के लिए कहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया बेटा? सर ग्राफ में स्लोप ही होता स्लोप का कहाँ? हाँ है, ग्राफ में तो स्लोप ही होता है ना सर। वीटी का स्लोप, वीटी का ग्राफ का स्लोप आएगा। अभी हम लोग Okay, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किस लिए यूज कर रहे हैं? रिलेशन के लिए। डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से पता चला। स्पीड एंड टाइम का रिलेशन क्या है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से पता चला। राइट देव, समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. ओके, सो टाइम एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से पता चलता है। निसर्ग आ रहा है समझ में? Yes. ओके अब देखो s को हम लोग कहाँ लेते हैं? s मतलब डिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं? y एक्सिस पे ले रहे हैं। टाइम कहाँ ले रहे हैं? X axis. x एक्सिस पे ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम वापस जब लिखेंगे u और हाफ a तो कांस्टेंट है, so I can write y is equals to, let's say u को मैं b बोल देता हूँ और हाफ a को a बोल देता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि y is equals to bx plus ax square। यस सर। Yes, sir. तो ये कैसा बना? मैं बोल सकता हूँ y is proportional to x square। और जब ऐसा होता है तो ग्राफ हमारा कैसा बनता है? Parabola. पैराबोला ग्राफ, मतलब कि कर्व्ड ग्राफ बनेगा, एक तरह से कर्व्ड ग्राफ बनेगा। सो इफ आई नाउ क्रिएट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट विल बी अ पैराबोला। आया समझ में? यस Yes, sir. ओके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है? बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि स्पीड भी बढ़ रही होगी। So I can write कि this graph is for constant acceleration। हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके इसी में मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो ऐसा बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले डिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, फिर बाद में टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो गया। यस तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पीड इसमें धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब ये कैसा हो रहा है? कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा। समझ में आया? रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ। यस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आया? यस Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके सो चलो अब देख लेते हैं। ये मॉड्यूल के अंदर बेटा ये टोटल 9 ग्राफ दिए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए। एक बार सब लोग इसको देख लो और कोई डाउट है तो पूछो। पहले हमने ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रख के 3 ग्राफ बनाए, फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे रख के 3 ग्राफ बनाए, फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करके 3 ग्राफ बनाए। ओके पहला वाला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बहुत ही सिंपल। ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्लाइन लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 0 पे। ओके उसके बाद कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो एक्सेलरेशन में देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने बताया था, कर्व लाइन अपवर्ड की तरफ रहेगा, पैराबोला बनेगा। Yes. यस वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंक्लाइन लाइन बनेगी, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव में कैसा आएगा? जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर रिटार्डेशन होगा तो बताया था थोड़ी देर पहले कि धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस कम हो जाएगा टाइम बढ़ने पे, मतलब स्पीड कम होती जाएगी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा बनेगा। वेलोसिटी कम होती जाएगी, बताया था ये भी मैंने, तो वेलोसिटी नीचे आती जाएगी। यस
और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन है इसलिए। आया समझ में? यस यस सर। तो चलो ये 6 के ये जितने भी ग्राफ है अभी ड्रॉ करोगे बाद में ड्रॉ करोगे? बताओ। सर बाद में कर लेते हैं। बाद में कर लोगे यस तो भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके तो बाद में ये यस तो ये बाद में कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने बताया ना वही ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, हम डिस्कस करेंगे उस पे। ओके, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले कंप्लीट करते हैं। यस, असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 ये ट्राई करो सब लोग। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग जल्दी से ट्राई करो। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर यस सर, इजी है। सबसे पहले बताओ, अभी रुक जाओ, सबसे पहले बताओ ग्राफ किसका है, कौन से वर्सेस कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी स्पीड वर्सेस वर्सेस टाइम टाइम, ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके ओके ओके, चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका सिर्फ आंसर देना है। 0 से लेके फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ, कैसा मोशन हो रहा है, ये बता सकता है कोई? 0 से फर्स्ट सेकंड में यूनिफॉर्म मोशन, अरे यूनिफॉर्म मोशन जैसी कोई चीज होती ही कांस्टेंट नहीं है। इंक्रीज कांस्टेंट क्या? सर। क्या कांस्टेंट चीज एक्सेलरेशन कांस्टेंट? क्या चीज कांस्टेंट? 0 कांस्टेंट से लेके 1 velocity। सेकंड तक कैसा ग्राफ है सर कांस्टेंट बताओ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज वेलोसिटी sir। देखो बढ़ रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। तो मैं बोलूंगा पहले 0 से लेके फर्स्ट सेकंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कोई तुमसे पूछे कितना है एक्सेलरेशन तो कैसे निकालोगे? इनिशियल स्पीड 0 है और बाद में स्पीड 4 हो गई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी 4 माइनस 0। कितना टाइम लगा? 0 टाइम था और 1 था, 1 1 सेकंड, तो क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया ये? यस सर चलो बाद Yes, में sir। पहली सेकंड से थर्ड सेकंड तक क्या हुआ? फर्स्ट से थर्ड सेकंड कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फर्स्ट से थर्ड सेकंड कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन अरे सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी 4 की 4 ही रह रही है। ओके, तो बताओ 1 से लेके 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना? 0 1 से 3 का एक्सेलरेशन Zero। कितना? 0 Zero acceleration। समझ में आया? समझ Yes, में आया क्योंकि सबको? वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। चलो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेरी गुड। अब बता 3 से 4 सेकंड में क्या हुआ? yes sir 3 से 4 सेकंड में क्या हुआ? रिटार्डेशन हो रहा है। स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। स्पीड धीरे धीरे 4 से लेके 0 तक स्पीड कम हो रही है। कितना है रिटार्डेशन बताओ? इस पार्ट का एक्सेलरेशन Minus बताओ। 4। तो 4 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। which is equals to good out। नो No, सर। सर आगे बढ़े। yes sir यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 4 से लेके 5 सेकंड तक क्या और हुआ बताओ? रिटार्डेशन रिटार्डेशन हो रहा है। यस, आई कैन राइट कि अभी भी रिटार्डेशन हो रहा है बिकॉज स्पीड पहले 0 थी, बाद में -2 हो गई वेलोसिटी। तो अब वहां का रिटार्डेशन में बोल सकता हूँ -2 -2 पर -0 डिवाइडेड बाय, सो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। yes, sir। सिमिलरली
उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर 7 से 8 में एक्सेलरेशन 7 से 8 में एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। यस सर। ओके, सो अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। Yes, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कैसे निकालेंगे बताओ भाई, ये ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है? so half into height into the sum of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो ये जो मैंने ब्लू वाला शेड किया, उसका अगर तुम बोलो कि भाई इसका तुम बताओ कि कितना होगा एरिया, सो एरिया आ जाएगा हाफ इनटू बे, हाफ इनटू क्या करेंगे? बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल हाइट साइड्स। इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, सो आई कैन राइट सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड एक तो ये वाली है 0 से लेके 4 तक, तो इसकी लेंथ आएगी 4। दूसरा यहाँ से यहाँ तक की है 1 से लेके 3, 1 से लेके 3, तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट मतलब ये वाली हाइट कितनी हुई? 0 से लेके 4। ये कितना आएगा? 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 12 मतलब कितना आएगा? 2 से कट हो जाएगा 12 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 12 मीटर। समझ में आया? Yes. ओके, अब आगे का दूसरा देखते हैं। दूसरा जो होगा वो कैसे मिलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। ये तुम्हारा एरिया अंडर द ग्राफ जाएगा। ओके, अगर ये जो तुम्हारा एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो कैसे निकाल लेते हैं? तो ये एरिया अंडर द ग्राफ वापस ट्रेपेजियम है, तो अब ट्रेपेजियम का करते हैं वापस। सो आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 4 से लेके 8, सो ये आएगा 8। फिर यहाँ से 5 से 7, 5 से 7 मतलब 2, 7 माइनस 5 2 इनटू हाइट। हाइट यहाँ से नीचे तक कितनी आएगी? -2 आएगी। -2। सर इसमें 8 प्लस 2 थोड़ी ना होगा, 4 तो 4 प्लस 2 होना चाहिए ना। सॉरी, यस 4 प्लस 2, और ये -2, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल होगा, तो आएगा -6 आया। Yes. Yes. अब एडिशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। आया Yes. समझ में? Yes, sir. ओके, सो ऐसे ही बेटा न्यूमेरिकल्स और इसमें दिए हुए हैं, सारे ट्राई करना है। ओके सर। ओके, ये क्या है? होमवर्क असाइनमेंट 3 और एमसीक्यू एक्सरसाइज 4 आई गेस, 4 या 5 जो भी लास्ट वाला है। Yes. 5 ग्राफ्स वाला, ये ट्राई करना है सबको। यस। ओके, अब सिर्फ एक ही चैप्टर, मतलब 2 टॉपिक बाकी है। पहला टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हमारा बाकी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो बाय बाय। Nice, sir.